माध्यम से, आपके माध्यम से आम जन को हम संदेश देना चाहते हैं कि आम जन इसमें प्रशासन, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग किस तरह से हमें सहयोग कर सकता है, क्योंकि हर साल सीजनल डिजीज में मलेरिया और डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और इस समय हमारे ज़िले में मलेरिया डेंगू के बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। हॉस्पिटल में हम देखेंगे बहुत सारे केसेज हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी हमारा जो स्वास्थ्य दल आपके द्वार काम चले रहा है, तो साथ साथ मौसमी बीमारी को प्रभावी रोकथाम नियंत्रण के लिए हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य दल मुस्तैदी से काम फील्ड में कर रहा है। लेकिन हम फील्ड में देखते हैं कि ये दोनों बीमारियां हैं, एक किसी वेक्टर के माध्यम से फैलती है, यानी कि मच्छर के माध्यम से फैलती है, और मच्छर उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया गया है जहाँ पे घरों में बहुत सारे पानी के पात्र हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, ठहरा हुआ पानी है, उसमें स्वच्छ पानी में हमारा जो मच्छर है अंडे देता है, अंडे के बाद लार्वा आते हैं, लार्वा का मच्छर पनपता है। ये साइकिल 7 दिन तक चलती है। इसके बाद मच्छर है वो बाइट करता है, इसके बाद मच्छर बाइट करने के बाद मलेरिया डेंगू होने की संभावना पूर्ण रहती है। इस सिलसिले में अभी शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे उदयपुर के, तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में बराबर मात्रा में डेंगू के केसेस मिल रहे हैं। और शहरी क्षेत्र में हमारे सबसे ज़्यादा केसेज है, जो हमारा सेक्टर है यूपीएससी जगदीश चौक, उसके क्षेत्र में मल्ला तलाई, हर्षनगर, ये जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा केसेज सेक्टर 14 के हैं, कुछ सेक्टर हमारे टेकरी के हैं, मासला मगरा के हैं। तो यहाँ पे केसेज ज़्यादा मिलने की वजह से हमारी चिकित्सा स्वास्थ्य दल के सारे मेडिकल टीमें वहाँ जारी है। मेडिकल टीमें पूर्ण रूप से वहाँ पे एक्टिविटी जो प्रभावी रोकथाम नियंत्रण की करना पड़ता है, उसमें एंटी अडल्ट एक्टिविटी, एंटी लार्वल एक्टिविटी, सोर्स आईसी गतिविधियाँ, और जहाँ भी अगर कोई भी पॉजिटिव केस मलेरिया डेंगू का आता है तो उस घर पे हमें जाके हमारी टीम सर्वे करती है, उस घर के 4 और 50 घरों का सर्वे करती है, फॉगिंग कराती, नगर निगम माध्यम से मिलकर फॉगिंग कराती है। वो फोकल स्प्रे होता है, वो टीम के द्वारा किया जाता है। अगर पात्रों में लार्वा कहीं पाए जाते हैं तो पात्रों को खाली करवाते हैं। फिर भी ऐसा कहीं लगता है कोई ऐसा छोटा मोटा पात्र या छोटी सी कुंड या हेचरी है जिसमें खाली नहीं करा पाता है, तो टेनिंग पर डाल के उसको लार्विसाइडर की एक्टिविटी करते हैं। इस तरह से गतिविधियाँ प्रभावी रूप से हम कर रहे हैं। अभी क्योंकि सीजनल डिजीज में सबसे ज़्यादा केसेस होने की वजह से विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त हैं उसके अनुरूप हमारे 12-13 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो उससे सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी रोकथाम नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी उनके ऊपर तय फिक्स की गई है। उन डिपार्टमेंट के लिए हमने जिला कलेक्टर के महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई है और मीटिंग के माध्यम से सभी को हमने हमें सहयोग करने की भावना से उनसे हमें अपील करी गई है। साथ साथ में ये भी पाया गया कि शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो केसेज आ रहे हैं उसको प्रभावी नियंत्रण रोकथाम के लिए फॉगिंग जो है नगर निगम के माध्यम से करना है। 2 बार हम फॉगिंग करा चुके हैं, अब की बार फॉगिंग का प्लान पूरा कर दिया है। उसके साथ मेडिकल टीम है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं 2-3 दिन से बरसात हो रही है, इसकी वजह से फॉगिंग हो नहीं पा रही, लेकिन जैसे ही अब बरसात बंद होती है फॉगिंग शुरू कर दिया है। तो प्रभावी रोकथाम नियंत्रण की हमारी टीमें लग रही हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा केसेस मिलने की वजह से हमने ये भी देखा गया कि जो पात्र हैं उसमें ये लार्वा पाए जाते हैं। लार्वा से पहले मच्छर वहाँ एक देता है, एक के बाद लार्वा से मच्छर बनता है। तो प्रभावी रोकथाम नियंत्रण की हम क्या क्या गतिविधियाँ करें, इस सिलसिले में हम देखें हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य दल वहाँ मौके पे जा रहा है, गतिविधियाँ संपादित सुचारू रूप से कर पा रहा है, फिर भी हम प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। हमने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक अपील जारी करी थी। अपील के माध्यम से हमने देखा गया है, मेरे साथ में डॉक्टर अंकित जैन मेरे डिप्टी हेल्थ में खुद हमारे मलेरिया जो संयुक्त निदेशालय से पधारे थे, वो भी मौके पे गए सब्जियों के क्षेत्र में। हमें पाया गया कि घरों में सबसे ज़्यादा जो पात्र हैं उनके पात्र में आपके वो गमले हो सकते हैं, पात्र में आपके कैन हो सकता है, नारियल के घोल हो सकते हैं, टायर बड़े हुए हो सकते हैं, कोई ट्रे है जो आप रखते हैं वहाँ पे, या कूलर है, परिंदे हैं, जो पात्र मिलते हैं उसमें असंख्य मात्रा में लार्वा पाए जाते हैं। उनको लार्वा को ख़त्म करने के लिए पात्रों को खाली करना होता है, इसको धो के वापस पानी भरते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग खाली नहीं करते। उसके लिए हर रविवार डेंगू मलेरिया पे वार यानी कि सूखा दिवस हर 7 दिन में एक दिन तय करें आप लोग। वैसे हमने तय किया कि रविवार को परिवार के सारे सदस्य घर पे रहते हैं, जितने आपके परिवार में घर में गमले में छत पे आसपास हैं उनको पानी अगर भरा हुआ है लार्वा है तो ख़त्म करें और उनको धो के वापस भरते, कोई इशू नहीं। लेकिन हमारा चिकित्सा दल जाने के बावजूद कई लोगों को वहाँ पे हमें विरोध प्रकट भी किया जाता है, हमें घुसने नहीं दिया जाता है, लेकिन हम प्रशासन का सहयोग लेते आ रहे हैं। अभी जगदीश चौक में हमारी टीमें गई थी, कहीं कहीं हमको घुसने नहीं दिया रहा, लेकिन हमारे वहाँ पे जितने भी ये लार्वा के पात्र में लार्वा मिलेगा हमें DBC रखे,
जो डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर सरकार के द्वारा हमें दिए गए प्रावधान के अनुसार उनको लिए गए प्रशिक्षण किया, वो भी जाती है। हमारे वहाँ पे NM की जाती है, हमारा चिकित्सा अधिकारी मॉनिटरिंग सुपरविजन करता है। इस तरह से गतिविधियाँ सुचारू रूप से की जाती हैं। लेकिन आमजन से हम अपील करना चाहेंगे, आपका भी दायित्व, आपकी भी जिम्मेदारी, आपके घर में अगर किसी का मलेरिया डेंगू हो गया तो उनकी कितनी कठिनाई से गुजरना पड़ता है। आज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में MBBS में देखें, आपके वहाँ पे बेड नहीं मिलेंगे, इतनी संख्या में डेंगू के केसेज आ रहे हैं। रिपोर्टेड हमारे पास में आज की तारीख में 218 से ज़्यादा डेंगू के केसेज, 112 से ज़्यादा मलेरिया के केसेज। ऐसी स्थिति में प्रभावी नियंत्रण रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? यही मकसद आज था कि आपके माध्यम से लोगों में हम संदेश पहुँचाएँ, अपील कर सकें कि आपके घर में जो मच्छर हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए। ऐसी स्थिति में जहाँ भी हमें पॉजिटिव मलेरिया डेंगू का केसेज मिलता है, हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य जाता है, वहाँ 4 तरह की एक्टिविटी करता है: एंटी अडल्ट एक्टिविटी, एंटी लार्वल एक्टिविटी, सोर्स रिडक्शन और IC एक्टिविटी। यानी कि आपके घर में जो लार्वा है वो लार्वा किसकी वजह से हुआ? ठहरा पानी का पात्र में पड़ा, उन पात्रों को खाली करना। तो एंटी लार्वल एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि या तो खाली करवा देते हैं, या हमारे पास जो डेमिफोस आता है, एक कीटनाशक, एक दवाई आती है, उसको वहाँ कुछ मात्रा में उस पानी में डाल देते हैं। अगर वो खाली नहीं कराया जाता है तो तुरंत प्रभाव से वो मर जाते हैं। इसके बाद एंटी अडल्ट एक्टिविटी, आपके वहाँ जो मच्छर है वो मच्छर खत्म हो जाना चाहिए। अगर भारी क्षेत्र में मच्छर है, गलियों में है, रोड पे, उसके लिए नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि वो फॉगिंग कराए। वो प्लान बना के हर रोड में फॉगिंग कराता है। उनके साथ हमारी मेडिकल हेल्थ टीम रहती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम की फॉगिंग की जो गैस आती है, अगर उसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो उसके साथ एहतियाती तौर पर हमारी मेडिकल टीम रहती है। लेकिन घर के अंदर एंटी अडल्ट एक्टिविटी हमारी मेडिकल हेल्थ की टीम जाती है, वहाँ पे फोकल स्प्रे करती है। पायरेथ्रॉन का फोकल स्प्रे में हम पूरा उनको बताते हैं यहाँ फोकल स्प्रे करा के जो मच्छर वहाँ पे हों उनको ख़त्म किया जा सके। इस तरह से एंटी अडल्ट एक्टिविटी, एंटी लार्वल एक्टिविटी, आप जहाँ पे पॉजिटिव केस मिलता है उस घर के आसपास 50 घरों में हमारी टीम जाती, सर्वे करती, उन घरों में अंदर तह तक जाती, पात्रों को खाली करवाती, एंटी अडल्ट एंटी लार्वल एक्टिविटी उनको समझाइश की जाती, जो डोनेट करें उनके माध्यम से हमें देना होता है। ऐसी स्थिति हम समझते हैं कि आप कितने जिम्मेदार हो, कितने आप सहयोग दे सकते हो, अपने घर से आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो इस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में हमारी मीटिंग हुई है। नगर निगम, जिला परिषद, आला अधिकारी वहाँ पहुँचे थे। इनको सभी को जो जिम्मेदारी फिक्स की गई उनको जिला कलेक्टर महोदय ने पत्र लिख के उनको भी निर्देश किया, आपके क्षेत्र में जो इशूज़ हैं उसको आप देखें। अभी सरकार ने एक नवाचार किया है, ODK ऐप। ODK ऐप में वेक्टर बर्न डिजीज में 3 QR कोड आते हैं। पहला है कि वेक्टर बर्न डिजीज, उसके लिए इशूज़ देखते हैं। हमारी जो मेडिकल हेल्थ के सारे जो कार्मिक है, आशा, NM, LHG यानी ग्रामीण CHO, देखते हैं कहाँ पे ये मच्छर पनप है, कहाँ गंदी नाली है, पानी कहाँ ठहरा हुआ, कचरा कहाँ पड़ा हुआ है, जब मच्छर बन रहे। ऐसे फ़ोटो खींचते हैं हम और QR कोड में हम फोटो खींच के अपलोड करते हैं। जियो टैगिंग होता है। अपलोड के माध्यम से संबंधित विभाग यानी कि नगर निगम क्षेत्र में है तो नगर निगम के पास, ग्रामीण क्षेत्र पंचायत के आसपास वो चला जाता है, उनको समाधान करना होता है। उनको शेष हमने एक्सेस दिया है, लेकिन फिर भी हमारे जो कार्मिक है मौके पे जाके फोटो अपलोड करते हैं, फिर भी 2-3 दिन में वापस पुनः सत्यापित करते हैं, हुआ कि नहीं हुआ खुद ही करते हैं। फिर समाधान होने के बाद उसका फोटो अपलोड किया तब जाके उसका समाधान ठीक होता है। जो डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर लिए उनका एक मरूदा करके ऐप है, उसमें ये पूरी एक्टिविटी करता है, उसको अपलोड करना होता है। इस तरह से चिकित्सा स्वास्थ्य का प्रभावी नियंत्रण रोकथाम के लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं झीलें, छोटे छोटे तालाब, उसकी वजह से नहीं होता है। झीलों में जो पानी है, लहरें चलती, जो चलता हुआ पानी होता है उसमें मच्छर नहीं बैठता है। मैं आपको बता दूं, 2 तरह के मच्छर, एक तो मलेरिया करता है, एक डेंगू करता है। मलेरिया जो मच्छर करता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है संक्रमित, वो गंदे पानी में बैठता है, ठीक है। वो जो डेंगू करता है वो फ्रेश पानी, घर में ठहरा हुए पानी में, कोई भी पात्र में पानी ठहरा हुआ उस पर बैठता है, अंडे देता है, लार्वा बनते हैं, फिर वो मच्छर बनता है, फिर काटता है, फिर मच्छर होता है। तो आपकी जो थिंकिंग आपका सोच रहे हैं कि झीलों की वजह से या बड़े नाले की वजह से या बड़े तालाब की वजह से अगर ये बीमारी होती, थोड़ा हम नहीं जाए उसमें नहीं बंद है फॉगिंग सर। हमने देखी नहीं, कोई गाड़ी नहीं देखी फॉगिंग। 4 महीने में 2 बार फॉगिंग हो चुकी है। तीसरी बार फॉगिंग हमने प्लान बना दिया, नगर निगम में हमारी टीम लगा दी है, लेकिन हाँ 70 बार में कैसे होगी अभी बरसात होने की वजह से फॉगिंग नहीं हो पा रही। अभी क्योंकि मौसम खुल गया है तो अभी फॉगिंग शुरू हो जाएगी। फॉगिंग का काम है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का नहीं है, फॉगिंग का काम है नगर निगम का। आपके फील्ड के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे पानी हाईएस्ट केस डेंगू के निकलते हैं, क्योंकि वहाँ कोचिंग संस्थान चलती है तो बहुत सारा पानी भरा रहता था, तो वो अच्छा खासा ने चालान काटा। तो अभी हमारी जो मीटिंग जिला कलेक्टर महोदय CO मैडम की अध्यक्षता मीटिंग रही थी, वहाँ के नगर निगम के अधिकारी थे, कमिश्नर साहब थे,
कमिश्नर साहब थे, उनको ये हमने संज्ञान में लाया कि ये जो चालान काटने की परिपाटी यहाँ शुरू की जाए, आपके औचक निरीक्षण किया जाए आपके विभाग के अधिकारी के द्वारा, जहाँ भी अगर पात्र में पानी भरा हुआ है या कहीं लोगों ने बड़े बड़े टंकियाँ भरी उसमें पात्र में पानी, को चालान काटिए आप 200-300 का चालान काट के आप शुरू करें और मीडिया में देंगे, लोगों को पता चला कि इस तरह से हमें अगर हमारे घर में ध्यान नहीं रखें और विभाग आके चालान काटेंगे तो हमारी बदनामी होगी। तो दोनों चीज़ें, चालान काटने से प्रभाव पड़ता है, तो चालान काटने की गतिविधियाँ हुई है, अभी कुछ 10-15 चालान काटे उन्होंने, काटे नगर। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।